सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईआईएचटी सलेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी सलेम की। तो आईआईएचटी सलेम हमारे सलेम तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो हमारे पास कोई भी एनआरएफ रैंकिंग डेटा अवेलेबल नहीं है इस इंस्टीट्यूट का। हर कॉलेज रिव्यू आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास कोई भी ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जोसा के वेबसाइट पर लिख रखा था कि जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से मिनिमम पैकेज 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ है, और हाईएस्ट पैकेज 25,000 पर मंथ, 25,000 रुपए पर मंथ है। वहीं बात कर ले स्टूडेंट्स ने बताया कि पैकेज आपके 2 से 4 एलपीए के बीच में वैरी कर रहा होता है। अब बहुत ज्यादा यहाँ प्लेसमेंट कल्चर नहीं कह सकते, बट ऐसा है कि हाँ कुछ कुछ पैकेजेस मिल जा रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो यहाँ बीटेक और डिप्लोमा कोर्सेज दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, बट हमारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला चैनल है तो हम सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहे होंगे। तो अगर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो आपका इकलौता ब्रांच है बीटेक में क्लोज हुआ था 1,01,502 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप जोसा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हॉस्टल ऑप्शनल है, तो अगर आप हॉस्टल लिए बिना पढ़ रहे हो तब आपके 4 साल का बीटेक फी 85,000 पड़ रहा होगा। वहीं अगर आप हॉस्टल लेके पढ़ रहे हो तो आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी 2,70,000 पड़ रहा होगा। और खास बात यह है कि यहां पर इस इंस्टीट्यूट में आपको कुछ स्टाइपेंड भी देखने को मिल रहा होता है। केस ये है कि अगर आप 80% अटेंडेंस मेंटेन करते हो किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, और उसी के साथ अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं है या फिर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो उससे ज्यादा नहीं, तो आपको पर मंथ 3,000 रुपीज देखने को मिल रहे होंगे, और एक साल में आपको 10 महीने इस प्रकार का मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा आईआईएचटी सलेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके सलेम तमिलनाडु में 40 एकड़ के कैंपस में स्थित है, एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। मतलब बहुत ज्यादा हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, कुछ बिल्डिंग्स पुराने दिख रहे होंगे, क्लासरूम्स भी बहुत ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं है, प्लेग्राउंड्स जो है आपके, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी, बट फिर भी एक डिसेंट फैसिलिटी है, यानी कि कॉलेज लाइफ में कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही होगी। ये नहीं है कि मतलब सज सजावट के साथ बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा दिया गया हो, वैसा कैंपस नहीं है, एक डिसेंट है, नॉर्मल सा कैंपस है, बट फैसिलिटीज में कमी नहीं रखी गई है। अगर आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करो तो आपको बेसिक बेसिक चीजें देखने को मिल जाएंगी, लाइक आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, आपको लगभग हर मेजर स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आईआईटी लेवल पर काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा स्पोर्ट्स का, हर छोटी से छोटी चीज अवेलेबल होंगी, वैसा नहीं है। आप एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट लेकर चलिए जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस हिसाब से आपको एक ब्रांड वैल्यू मिल रहा होगा। मतलब अगर एक मन चाहा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर आप एक ब्रांड वैल्यू लेकर निकलते हो तो कहीं भी प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो आपको एक प्रायोरिटी मिल रही होती है, एक ब्रांड वैल्यू हमेशा के लिए अपने लाइफ के साथ कैरी करने वाले हो। तो इसी के साथ अगर आपको हैंडलूम टेक्नोलॉजी में कुछ बढ़िया करना है, एक ब्रांड अपने साथ अटैच करना है, तो आप बोल सकते हो हाँ मैंने आईआईएचटी से डिग्री कंप्लीट की है जो कि स्पेशली हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको लैब्स प्रॉपर देखने को मिल रहे होंगे, चाहे आप हर प्रकार के जो भी आपको हैंडलूम या टेक्सटाइल वाली चीजें चाहिए, लैब्स प्रॉपर है। रिसर्च में भी हमारा कॉलेज बढ़िया है। सलेम में इस इंस्टीट्यूट को रखा ही इसलिए गया है क्योंकि साउथ में हमारा बोला जाता है सलेम आपका सबसे बड़ा हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट को साउथ इंडिया में सलेम में स्पेसिफिकली स्थापित किया गया है। और ऐसा नहीं कि हमारे कॉलेज कोई ऐसा वैसा कोई सा भी आईआईएचटी है। देखिए एक्चुअली आपके 10 आईआईएचटी हैं, जिसमें 6 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और 4 आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आपके ऐसे आईआईएचटी हैं जो आपके जीएफटीआई रिकॉग्नाइज्ड आपके जोसा के थ्रू एडमिशन ले रहे होंगे। तो अगर मैं नाम बता दूं आपके 10 आईआईएचटी, तो सबसे पहले हम 6 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं उनका नाम लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आईआईएचटी वाराणसी जो कि सबसे पुराना है, 1956 में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। और नेक्स्ट है आपका आईआईएचटी सलेम, 1960 में तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। तो यही 2 आईआईएचटी हैं जो कि आपके जीएफटीआई रिकॉग्नाइज्ड जोसा के थ्रू एडमिशन ले रहे होंगे। अब बाकी अगर हमारे 4 सेंट्रल वाले आईआईएचटी का नाम ले लूं तो आईआईएचटी गुवाहाटी 1982 में असम में स्थित हुआ था, आईआईएचटी जोधपुर 1993 में राजस्थान में, आईआईएचटी बारगर 2008 में उड़ीसा में,
और फाइनली IIHT फुलिया 2015 में वेस्ट बंगाल में। बात कर ले अगर हमारे बाकी जो 4 आपके IIHT है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो सबसे पहला है आपका SPKM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वेंकटगिरी 1992 में स्थित हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक हैंडलूम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट गड्डक 1994 में कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका IIHT चंपा 2006 में छत्तीसगढ़ में। और फाइनली IIHT कन्नूर 1987 में केरला में। तो ये थे आपके 10 IIHT। अब अगर वापस आपने कैंपस लाइफ के ऊपर स्टार्ट कर ले हॉस्टल लाइफ से, तो बताया जा रहा है आपको 2 सीटर रूम, एक बढ़िया हॉस्टल लाइफ देखने को मिल रहा होगा। मतलब 2 सीटर रूम तो है ही है, बहुत सारे आपके हॉस्टल्स होते हैं जो 2 सीटर रूम देते हैं, इवन 3 सीटर 4 सीटर भी देते हैं, बट बढ़िया बात है कि 2 सीटर रूम मिल रहा होगा। और इसी के साथ आपको हॉस्टल बाकी सारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट से, इवन कई सारे IIT NIT से बेटर हॉस्टल्स यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। तो हॉस्टल्स बढ़िया है। तो वही मैंने कहा, फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी अब बिल्कुल चमकता दमकता प्रॉपर बहुत एक तगड़ा IIT लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सोच सकते, इवन NIT लेवल पे भी आप अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न NITs हैं जिससे काफी बेटर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ बात कर ले क्लासरूम में आपको कुछ एमिनिटीज लाइक आपके प्रोजेक्टर्स हो गए और मतलब बेसिक बेसिक चीजें हमें देखने को मिल रही होंगी। इसी के साथ अगर हम बात कर ले फेस्ट एंड इवेंट की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि बेसिक बेसिक कुछ कुछ छोटे मोटे फेस्ट एंड इवेंट हो जाते हैं, तो आपका स्टूडेंट लाइफ जो भी कल्चरल पार्ट हो गया वो सारी चीजें भी अच्छी खासी बीत रही होंगी। अगेन आप IIT NIT लेवल पे अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस लीग के इंस्टीट्यूट्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको कट ऑफ देखकर ही अंदाजा लग जा रहा होगा। अगर कुछ और फैसिलिटीज की बात कर ले, तो आपको एक छोटा लाइब्रेरी भी देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपकी जरूरत की सभी बुक्स बताई जा रही है कि अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसी के साथ एक मिनी साइज का ऑडिटोरियम भी है। अगेन मिनी साइज मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, क्लासरूम जितना नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल का ऑडिटोरियम है। बट वही बात है, आप बड़े बड़े ऑडिटोरियम से कंपेयर नहीं कर सकते। बात कर ले अगर हम कुछ और फैसिलिटीज, लाइक आपको गेस्ट हाउस देखने को मिल रहे होंगे, एडमिन ब्लॉक, ऑफिस, ये सारे बेसिक बेसिक सी चीजें, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसी के साथ अब इस इंस्टीट्यूट को लेकर ज्यादा कुछ डेटा अवेलेबल था नहीं इंटरनेट पर, और स्टूडेंट से भी हमें ज्यादा कुछ डेटा मिला नहीं है। बट फिर भी मेरे एंड से जितना डेटा हो पाया मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ स्टूडेंट से भी बात की, और जितना डेटा मुझे मिल पाया है आपके सामने मैंने रख दिया है। अब इसी के साथ आगे चाहूंगा, और जो भी स्टूडेंट्स IIHT सलेम से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अभी तक का अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और प्लेसमेंट्स को लेकर अगर आपके पास और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, और अगर कुछ आपको ऐड ऑन करना हो पॉइंट अपने कॉलेज को लेकर, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो अभी तक हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी से, जिम्मेदारी से फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।